हेलो तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जब भी हम एआई पीजीटी की तैयारी करते हैं, सूत्र स्थान करते हैं, विमान करते हैं, निदान कर लेते हैं, उसके बाद शरीर की जब बारी आती है तो शरीर का जो पहला अध्याय है उसमें कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं कि हमारी तैयारी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं शरीर स्थान के पहले चैप्टर के बारे में। और जो हम इस चैप्टर में बात करेंगे या फिर इस पीडीएफ में जो भी मैं आपको करवाने वाला हूं, उसी में से एग्जाम में पेपर आएगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और हो सके तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और आप यहां से पढ़िएगा। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो बिल्कुल 20-25 मिनट में आराम से हो जाएगा और दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी टाइम थोड़ा सा कम है तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो देखिए, जो पहला है, जो पहला बोला गया, एक धातुज पुरुष। एक धातुज पुरुष, एक धातुज पुरुष किसको बोलेंगे? एक धातु से बना हुआ पुरुष। तो जब एक धातुज पुरुष की बात करते हैं तब सिर्फ आत्मा को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? सिर्फ आत्मा को। ठीक है, एक धातु तो सिर्फ आत्मा ही होता है। ठीक है, तो एक धातुज पुरुष अगर पूछे कि एक धातुज पुरुष कौन सा होता है तो आत्मा। उसके बाद आ जाता है क्षण धातुज पुरुष। क्षण धातु यानी कि पंच महाभूत और एक क्या हो गया? आत्मा। अब क्या है, इस पे जो चिकित्सा की जा सकती है, क्योंकि इसमें महाभूत आ गए, पंच महाभूत। पंच महाभूतों से क्या बना है? शरीर। ठीक है, तो इसकी चिकित्सा करनी पॉसिबल है, इसीलिए इसको चिकित्सीय पुरुष बोला जाएगा। क्योंकि इसकी चिकित्सा की जाती है तो इस पे आयुर्वेद का अधिकार है, तो इसको क्या बोलेगा? अधिकरण पुरुष। आयुर्वेद का अधिकरण पुरुष। और इसी पे चिकित्सा को ही तो कर्म बोलते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? कर्म पुरुष। चिकित्सीय पुरुष, अधिकरण पुरुष और कर्म पुरुष, ये षड धातु पुरुष के ही पर्याय हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये षड धातु पुरुष कैसे बना है। देखिए, पंच महाभूत प्लस आत्मा। ठीक है, तो ये भाई षड धातु पुरुष के कंटेंट्स हो गए। तो पंच महाभूत कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, आपको ये तो याद ही है। अब इसके भाव याद करने। आकाशीय भाव कितने होते हैं? 5। वायुव्य भाव 11, 5 अग्नि भाव और जल भाव 15 और 18। तो आपको कुछ नहीं याद करना है इसमें। 5 11 5 15 18 ऐसे याद करना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 11 5 15 18। 5 11 5 15 18। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, अगर उसके बाद की बात करें तो चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष यानी कि 24 धातुई पुरुष के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? 8 प्रकृति है और क्या है? षोडश विकार है। अष्ट प्रकृति है और षोडश विकार है। ठीक है, हमने आपके साथ बात की थी अष्ट प्रकृति किसको बोलते हैं? अव्यक्त, मत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं। षोडश विकार के बारे में हमने पदार्थ विज्ञान में बात की हुई है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है कि मन का लक्षण क्या है। अगर आप किसी भी एमसीक्यू बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये क्वेश्चन पक्का बन सकता है कि मन का लक्षण क्या है। तो मन का लक्षण होता है ज्ञान अस्य भाव अभाव एव च। मतलब क्या है? ज्ञान का होना, ज्ञान का होना, ज्ञान से भाव और अभाव एव च, मतलब ज्ञान का ना होना या फिर होना, ये मन का लक्षण है। अभी आप किसी चीज को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपका मन वीडियो के साथ अटैच्ड है तो आपको ज्ञान होगा। अगर आपका मन कहीं और है तो आपको ज्ञान नहीं होगा। तो यही मन का लक्षण है कि आपको ज्ञान होना या ना होना। ठीक है, एक साथ ज्ञान का, ये देखिए, ज्ञान का भाव या अभाव, ये मन का लक्षण है। ठीक है, मन का गुण। मन का गुण क्या है? मन के 2 गुण होते हैं। 2 गुण होते हैं, कौन कौन से? एक तो मन है, एक है मन एक है, और दूसरा क्या है? मन अणु है। अणु एक है मन, इसीलिए तो एक बार में एक ही इंद्रिय के साथ लगता है। और दूसरा क्या है? मन अणु है। अणु है तो इसी के कारण मन एक क्षण में कभी कहीं पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है। तो मन एक है और अणु है। ठीक है, मन के विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिंतन करना, विचार करना, ऊहा, ध्येय और संकल्प करना। जैसे आपने संकल्प कर लिया, अभी ये आइए पीजीटी पेपर निकालना है, तो ये मन का कर्म है। ठीक है, चिंत्यम विचार्यम ऊहा ध्येय संकल्प। ठीक है, मन का विषय है ये। ठीक है, चिंत्यम विचार्यम ऊहा ध्येय संकल्प। इसके बाद हम बात करेंगे मन के कर्म कितने हैं। कर्म, मन के कर्म है 4। मन के कर्म कौन से हैं? 4। तो यहां पर क्या है? इंद्रिय भी निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना। मन सभी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा क्या है?
स्वस्य निग्रह, अपने आप को कंट्रोल करना, अहित अहित जो विषय है उससे अपने आप को कंट्रोल करना, मन अपने आप को भी खुद ही कंट्रोल करता है ना। ऊहा और विचार्य, ऊहा और विचार्य। तो यहां पर आपको याद करने वाली बात कौन सी है, देखिए ध्यान से, देखिए यहां पर, देखिए हमने मन के विषय पढ़ लिए और मन के कर्म पढ़ लिए। तो जब हम मन के विषय में और मन के कर्म में दो चीज कॉमन है, यू एंड वी। यू से ऊहा एंड वी से विचार है, क्या विचार है, ऊहा और विचार। ठीक है, ये जो है दोनों में कॉमन है, यहां पर भी मन के विषय में भी है ऊहा और विचार, और ऊहा और विचार मन के कर्म में भी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आगे आ जाइए, देखिए ऊहा और, देखिए यहां पर भी लिखा हुआ ऊहा और विचार मन के विषय तथा मन के कर्म दोनों है। उसके बाद आपका आ जाता है जी, यहां पर सीधा यही टेबल करेंगे हम इस नोट्स में। ठीक है, ज्ञान इंद्रियां कितनी होती है, ज्ञान इंद्रियां होती है 5, कर्म इंद्रियां कितनी होती है 5, और इनके कर्म याद करेंगे। देखिए स्रोत है, कान है, तो शब्द, इसका शब्द ग्रहण, त्वचा क्या है, स्पर्श ग्रहण, चक्षु क्या है, रूप ग्रहण करेगी, जिह्वा रस ग्रहण करेगी, और घ्राण नाक है जो वो गंध ग्रहण करेगा। ठीक है, ये तो पता ही होता है। उसके बाद कर्म इंद्रिय, कर्म इंद्रिय होते पाणी, पाणी होता है हाथ, हाथ से क्या करेंगे, आदान, आदान मतलब लेना, आदान मतलब लेना, किसी भी चीज को लेंगे किससे, आदान हाथ से करेंगे। पाद, पाद से क्या करेंगे, विहरण, 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 तो यहाँ पर विहरण, विहरण कर लीजिए, विहरण मतलब चलेंगे। तो चरक बोलते हैं गमन करेंगे, गमन, तो चरक जी, चरक के आगे जी लगा लीजिए, चरक जी, चरक जी बोलते हैं गमन करेंगे। पायु, पायु, पायु क्या है, विसर्ग, विसर्ग। ठीक है, पायु क्या बोलते हैं, विसर्ग, विसर्ग मतलब जो पायु है उससे विसर्ग करेंगे। उपसत, उपसत आनंद और विसर्ग, आनंद मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी, तो आनंद और विसर्ग, यहां पर चरक बोलते हैं विसर्ग। और बाघ से क्या है, वचन, बाघ से क्या है, वचन, बाघ से क्या है, वचन। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया। उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा आगे, राशि पुरुष के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 4 पॉइंट्स आपको हमेशा रीड करने हैं। जो ये है कि रज और तम का संस्करण करके राशि पुरुष जो हम है, जो हम और आप हैं, ये सभी राशि पुरुष ही हैं। हम सभी क्या करते हैं, रज और तम का से संस्करण करके कर्म करते हैं और वेदना का अनुभव करते हैं। ठीक है, और हम जो कर्म कर देते हैं, कर्म फल भोगने हेतु पुनर्जन्म लेते हैं, और राशि पुरुष की जो परंपरा है अनंत है। मतलब हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं, रज और तम से युक्त होकर कर्म करते हैं, और उन्हीं कर्मों के फल को भुगतने के लिए हम दोबारा जन्म लेते रहते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं कि जब राशि पुरुष में सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है और रज और तम का ह्रास हो जाता है, तब उसे विशुद्ध ज्ञान होता है, जिससे क्या है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और राशि पुरुष इच्छा द्वेष कर्म से उत्पन्न होता है। राशि पुरुष है जो किससे उत्पन्न होता है, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे करेंगे। उसके बाद परमात्मा के बारे में एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, क्वेश्चन आता नहीं पर फिर भी रीड तो करना ही है। अनादि परमात्मा का कोई भी कारण नहीं होता, जो आत्मा है या फिर परमात्मा है, परमात्मा का कोई भी कारण नहीं होता। परमात्मा का कोई कारण हो सकता है क्योंकि वो तो अनादि है। अनादि मतलब जब, मतलब उसका कोई आदि नहीं है, उससे पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है, परमात्मा का कोई कारण हो ही नहीं सकता जिससे वो पैदा हुआ हो, क्योंकि अगर उसका कारण हो जाएगा तो वो अनादि थोड़ी रहेगा। ठीक है, इसीलिए वो अनादि है। यदि राशि पुरुष मोह इच्छा द्वेष से उत्पन्न होता है, तो ये राशि पुरुष है जो ये मोह इच्छा द्वेष से उत्पन्न होता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यहाँ पर श्लोक भी दिया गया है कि जो राशि पुरुषो राशि स्तु, अगर आप संहिता से पढ़ रहे हो तो वहां पर भी आपको ये श्लोक देखने को मिल जाएगा कि पुरुषो राशि स्तु संज्ञा स्तु मोह इच्छा द्वेष कर्मजा। तो जो मोह इच्छा और द्वेष से ही उत्पन्न होता है पुरुष। तो या तो हमें किसी चीज का मोह रहता है सारी उम्र, या फिर हम इच्छा करते रहते हैं, या फिर किसी चीज से द्वेष करते रहते हैं, और हम राशि पुरुष बस इसी चीजों में उलझे रहते हैं, मोह इच्छा द्वेष कर्मजा। आत्मा ज्ञानवान है, तो आपको पता ही है हमारे शरीर का जो सभी चीजों का ज्ञान किसको होता है, आत्मा को। आत्मा को क्या बोलते हैं, ज्ञ, तो ज्ञ है, इसीलिए ज्ञानी है ये। ठीक है, तो ज्ञानी तो है ये। अब इसके जो ज्ञान कैसे प्राप्त करता है ये, जब आत्मा ज्ञानी है, जैसे हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियां चाहिए, उपकरण चाहिए, तो इसको
आत्म ज्ञान तो हमेशा आत्मा ही प्राप्त कर रही है हमारे शरीर में, जो जितना भी ज्ञान है वो आत्मा को ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया कि आत्मा ज्ञ है। करने योगात ज्ञान तवस्य प्रवर्तते, अपने उपकरणों से, कर्ण बोलते हैं उपकरणों को, कर्ण किसको बोलते हैं, उपकरणों को, उपकरणों को, उपकरणों को बोलते हैं कर्ण, मतलब अपने उपकरणों से ज्ञान की प्राप्ति करती है। आत्मा ज्ञ है, करने, करने मतलब उपकरण से युक्त होकर ज्ञान की प्राप्ति करती है। और इसके उपकरण कौन कौन से हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है मन, बुद्धि, बुद्धि और कर्मेंद्रिय। देखिए इसके 12 उपकरण हैं, कौन कौन से, मन और फिर बुद्धि और फिर क्या है, कर्मेंद्रिय, बुद्धि इंद्रिय और बुद्धि इंद्रिय, इंद्रियां और क्या है, कर्मेंद्रिय। ठीक है, मन, बुद्धि, इंद्र, 5 ये हो गई, 5 ये हो गई और 1 2, तो टोटल कितनी हुई, 12 उपकरण हो गए जिनसे आत्मा क्या करती है, ज्ञान का ग्रहण करती है, ज्ञान को प्राप्त करती है। उसके बाद आत्मा के पर्याय कितने हैं, अव्यक्त बोल देते हैं, आत्मा बोल देते हैं, क्षेत्रीय बोल देते हैं, शाश्वत, विभू, अव्यय, करता है क्योंकि सभी चीजों को यही करता है, वशी है, वशी मतलब इसके बस में सारा कुछ है, साक्षी और निर्विकार, साक्षी जो सभी चीजों को देखता हो और निर्विकार जिसमें कभी भी विकार ना होता हो, तो ये हो गया। उसके बाद आप आगे आ जाइए, देखिए ज्ञान उत्पत्ति, तो ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि जब मन अब इंद्रियों के साथ, इंद्रियां अपने अर्थों के साथ, और तब क्या होता है, तब ज्ञान होता है। जब आत्मा मन के साथ, मन इंद्रियों के साथ और इंद्रियां अपने अर्थों के साथ संयुक्त हो जाती है, तब ज्ञान होता है। आत्मा मन और इंद्रियां और उसका जो अपना अर्थ है उससे जब जुड़ जाती है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये तो चलो, कितने आत्मा, देखिए मन के जो 22 लक्षण बताए हैं, ये 22 गुण बताए गए हैं। कैसे, जैसे हम प्राण है, हम प्राण ले रहे हैं, सांस हमारी चल रही है, तो किसके कारण है, यदि हमारे शरीर में आत्मा है तभी हमारे प्राण चल रहे हैं। अपान मतलब जो बंदा अपान वायु त्याग रहा है वो मरा नहीं, अभी वो जिंदा है, आत्मा के कारण ही वो अपान वायु त्याग रहा है। नियंत्रण, हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल किसके कारण करेंगे, नियंत्रण के कारण करेंगे। निमेश, अब मैं पलकें झपक रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, अभी मैं जिंदा हूं इसीलिए तो पलकें झपक रहा हूं, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो कैसे मैं पलकें झपकूंगा। ठीक है, उन्मेष, जीवन, मन की गति, जीवन और मन की गति, देखिए जीवित बंदे के अंदर आत्मा तो होती है, मन की गति किसमें होगी, जो बंदा अभी जीवित है उसमें ही मन की गति होगी। प्रेरणा, प्रेरणा किस, प्रेरण, धारण, ठीक है, स्वप्न में देशांतर गमन, स्वप्न देखना, स्वप्नों में कहीं घूमने चले जाना, ये कभी भी मरा हुआ बंदा तो ऐसा करता नहीं, जीवित बंदा ही करेगा। पंचतत्व ग्रहण, मतलब पंचतत्व ग्रहण, और एक आंख से देखी हुई चीज को दूसरी आंख से ग्रहण कर लेना, तो या फिर एक आंख से देखी कोई वस्तु को दूसरे नेत्र से देखकर पहचान लेना, ये भी तो आत्मा का ही गुण है। अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो अंदर ज्ञान को प्रोसेस कर रहा है, तो उसी को आत्मा बोला है। सुख दुख, इच्छा द्वेष, बुद्धि, धैर्य, स्मृति, चेतना और अहंकार, ये किसके कारण है, आत्मा के कारण। कभी देखा है आपने, अगर कोई बंदा मर जाए तो उसमें कभी सुख दुख या फिर इच्छा द्वेष, बुद्धि, धृति, स्मृति, चेतना, अहंकार कभी देखा है, कभी नहीं देखा होगा। ये सिर्फ आत्मा के कारण ही पॉसिबल है। तो इसीलिए ये आत्मा के 22 लक्षण है जो शरीर में मिलते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में आत्मा नामक एक और चीज है, शरीर से आगे भी कुछ है बॉडी में। ठीक है, उसके बाद अचेतन क्रियावाच मन चेतेता पर युक्तस्य मनसा तस्य निद्रते विभु क्रिया, तो ये कोई करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे, इसमें ये क्या बोला है फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए जो मन है वो क्या है, मन क्या है, मन अचेतन है, मन चेतन अचेतन है, और जो आत्मा है वो सचेतन है, आत्मा में चेतना होती है। ठीक है, इस पूरे श्लोक में यही बोला गया है। उसके बाद आप आ जाइए क्षेत्र, तो क्षेत्र, दो चीजों के बारे में यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक तो क्षेत्र, देखिए हमारा शरीर है जो वो किससे बना हुआ है, एक तो पंचमहाभौतिक स्ट्रक्चर जो मिट्टी है, जो मिट्टी में विलीन हो जाता है, मरने के बाद हम मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। और दूसरा क्या है, आत्मा।
दो ही चीजें हैं बॉडी में, एक तो पंचभूत और एक क्या है, आत्मा। अब देखो जी, पंचमहाभूत को क्या बोल देते हैं, क्षेत्र। जो ये पूरा आप देख रहे हो मुझे, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। क्या है ये, क्षेत्र है, ठीक है। एक मिनट, ये क्या है, क्षेत्र। तो ये क्या है, क्षेत्र, क्षेत्र। और ये क्या, इसके अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो क्या है, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ। तो जो क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को कंट्रोल करती है, क्षेत्र का ज्ञान रखती है हमेशा, ठीक है। अष्ट प्रकृति, अष्ट प्रकृति क्या है और षोडश विकार क्या है, इसमें से क्वेश्चन आता है। अष्ट प्रकृति किसको बोलते हैं, षोडश विकार। मैंने बोला था कि जो चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष है, 24 धातुई पुरुष है, वो इसी से तो बनता है। 24 धातुई पुरुष को क्या बोलते हैं, हम राशि पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राशि पुरुष, हमने पढ़ा हुआ है। और देखिए उसके बाद कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अष्ट प्रकृति में से कौन कौन सी चीजें हैं अष्ट प्रकृति में। तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि अव्यक्त, महत्त, अहंकार, पंच तन्मात्राएं और षोडश विकार हैं, जो ये क्या बनाते हैं, चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष को बनाते हैं। और देखिए पंच महाभूत और एकादश इंद्रियां हैं, जो वो षोडश विकार बोले गए हैं, षोडश विकार बोले गए। पंच महाभूत और एकादश इंद्रियां, और अव्यक्त, महत्त, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, ये क्या है, अष्ट प्रकृति। तो ये अष्ट प्रकृति है, ये अव्यक्त, महत्त, अहंकार, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत और एकादश इंद्रियां क्या है, षोडश विकार। तो यहां तक आपको बिल्कुल याद कर लेनी है चीजें। उसके बाद आप देखिए अव्यक्त, महत्त, अहंकार, ये सृष्टि उत्पत्ति, चरक के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति, अव्यक्त से महान, महान से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राएं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अव्यक्त, महत्त, अहंकार, पंच तन्मात्राएं और उससे क्या होता है, एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद पंच तत्व को प्राप्त हो जाना, पंच तत्वों में लीन हो जाना या पंच तत्व को प्राप्त हो जाना, ये क्या चीज, किसको बोलेंगे, पंच तत्व को प्राप्त हो जाना होता है मर जाना। सिंपल सी बात है कि पंच तत्व को प्राप्त हो गया। पहले कितने तत्व थे, 5 महाभूत थे और एक आत्मा थी, ठीक है। अब क्या हुआ, आत्मा तो निकल गई, आत्मा फुर्र कर गई शरीर में से। अब मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे ऐसे चल रहा हूं, ठीक है, ऐसे 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 चल रहा हूं, और अचानक क्या हो, आत्मा निकल जाए शरीर से, तो क्या होगा, पंच तत्व आपके कैमरे के सामने क्या रह जाएगा, पंच तत्व रह जाएंगे, पंच तत्व रह जाएंगे। तो उसी चीज को आप बोलोगे कि सर तो पंच तत्व को प्राप्त हो गए। तो पंच तत्व को प्राप्त होना बोलते हैं इसको, किसको बोलेंगे, पंच तत्व को प्राप्त होना, मर जाने को, ठीक है, जिसमें से आत्मा निकल गई और बचा क्या, पंच तत्व। तो शून्य अगार चेतसम। तो उस टाइम क्या होगा, जब पंच तत्व को इंसान प्राप्त हो जाएगा तो शरीर ऐसे हो जाएगा जैसे शून्य अगार होता है। शून्य अगार खाली कमरा होता है। जैसे अब कमरे में मैं हूं, अगर मैं कमरे में से चला जाऊं तो खाली हो जाएगा ना, शून्य हो जाएगा। ऐसे शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है तो वो शून्य अगार, खाली कमरे के समान हो जाता है। तो उसी को पंच तत्व को प्राप्त हो जाना बोलते हैं। तो ये उसके बाद नेक्स्ट की चिकित्सा। जब मैं पढ़ रहा था तो एमसीक्यू में नेक्स्ट की चिकित्सा में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल कुछ नहीं, आपको रीड करना है कि सभी प्रवृत्तियों का कारण दुख है। सभी जो प्रवृत्तियां हैं उसका कारण क्या है, दुख, ठीक है, उसका कारण दुख है। और दुखों से सदैव के लिए निश्चित रूप से छुटकारा पाने को ही निष्ठा कहते हैं। निष्ठा किसको बोलते हैं, दुखों से सदैव निश्चित रूप से जो हम छुटकारा पा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, निष्ठा। और इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो चिकित्सा की जाती है उसको क्या बोलेंगे, नेष्ठ की चिकित्सा बोलेंगे, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है, शरीर की सभी प्रवृत्तियों का कारण दुख है। सभी कार्य क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम दुखी हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हो क्योंकि अभी आप दुखी हो, क्या आप क्या करेंगे, तो हम पढ़ लेते हैं, पढ़ के अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी लाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो दुख है, इसीलिए हम सारे कार्य करते हैं। और इन दुखों से सदैव के लिए निश्चित रूप से छुटकारा पाना ही निष्ठा है। अब आप अच्छे से निष्ठा करके पढ़ाई करोगे तो इसी को तो आप निष्ठा बोलते हो। और इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो चिकित्सा की जाती है उसे नेष्ठ की चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है। और चिकित्सा कहते हैं उपदा ही पुरुष के संसार बंधन। देखिए उपधा है, उपधा है जो पुरुष के संसार बंधन एवं दुख का कारण है। उपधा एक शब्द है, उपधा, बस रट्टा मार लो इसको। उपधा है जो वो संसार बंधन और दुख का कारण है। उपधा का सर्वदा प्रत्याग करना ही चिकित्सा है। तो उपधा का सर्व हमेशा प्रत्याग करना ही जो चिकित्सा है। चलिए आगे। उसके बाद वेदना का अनुभव किसको होता है, तो ये वेदना का अनुभव जीवित पुरुष को होगा। वेदना का अनुभव किसको होता है, राशि पुरुष या फिर संयोग पुरुष को वेदना का अनुभव होता है। जब उसमें आत्मा है, अव्यक्त है, उसमें शरीर में आत्मा है, तब तक वेदना का अनुभव होगा। वेदना का अधिष्ठान क्या है, तो वेदना कहां कहां पर वेदना हो सकती है। देखिए केश, देखिए ध्यान से सुनिए, केश लोम क्या है, केश लोम नख आग्र,
अन्नमल जो आपका पुरुष है और मूत्र है, इन सबको छोड़कर सभी जगह पर वेदना होती है। किसको? केश, लोम, ये कटवा के आते हो ना आप सब लोग, पहले तो लड़के कटवा देते हैं, आजकल तो लड़कियां भी कटवाती हैं। देखिए, केश, लोम, नख, अन्नमल द्रव को छोड़कर, ठीक है, इन चीजों को छोड़कर सभी जो चीजें हैं बॉडी में, सभी अंगों में वेदना होती है। तो ये तो हो गया, आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। शरीर, मन और इंद्रियां वेदना का अधिष्ठान है। शरीर, मन और इंद्रियां, तो क्वेश्चन आएगा निम्न में से वेदना का अधिष्ठान है, तो निम्न में से वेदना का अधिष्ठान कौन है? शरीर में भी वेदना होती है, मन में भी वेदना होती है और इंद्रियों में भी वेदना होती है। शरीर, मन और इंद्रियां हैं जो वो वेदना का स्थान है। चलिए आगे, इंपॉर्टेंट है ये, कर लेना आप, छोड़ के मत जाना भाई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वेदना का कारण, वेदना में कारण क्या है? वेदना में कारण क्या है? तो वेदना में कारण है धी धृति स्मृति, धी धृति स्मृति का नाश हो जाना, धी धृति स्मृति का नाश हो जाना, ठीक है। देखिए, धी धृति स्मृति का नाश हो जाना पहला कारण है, ये प्रज्ञापराध बोल देते हैं इसको। और संप्राप्ति काल कर्माणाम, असात्म्य योग, असात्म्य योग किसका? इंद्रियों का, ठीक है। चलिए देखिए, इसको वेदना का कारण यहां हिंदी से पढ़ लो आप लोग, प्रज्ञापराध, असात्म्य इंद्रिय संयोग और परिणाम। प्रज्ञापराध, असात्म्य इंद्रिय संयोग और परिणाम, प्रज्ञापराध, असात्म्य इंद्रिय संयोग और परिणाम, ठीक है। प्रज्ञापराध की डेफिनेशन फिर पूछ लेते हैं कि भाई धी धृति स्मृति का विभ्रंश हो जाना प्रज्ञापराध है, ठीक है। धी धृति स्मृति का विभ्रंश हो जाना प्रज्ञापराध है। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। धी धृति स्मृति विभ्रंश कर्म यत कुरुते अशुभम। देखिए, धी धृति स्मृति से ही सारे कार्य होते हैं। पहले तो आप देखिए, धी धृति स्मृति, तीनों से ही सारे कार्य होते हैं। अब इन तीनों, अगर आपका इन धी धृति स्मृति विभ्रंश हो गई, चली गई, तो आप सारे कर्मों, जो शुभ अशुभ कर्मों को कर दोगे। तो धी धृति स्मृति के विभ्रंश होने पर जो अशुभ कर्म कर दिए जाते हैं उनको ही प्रज्ञापराध बोला जाता है, ठीक है। धी धृति स्मृति के विभ्रंश होने पर, धी धृति स्मृति के विभ्रंश होने पर जो अशुभ कार्य कर दिए जाते हैं उनको प्रज्ञापराध बोला जाता है। ये भाई रोगों का कारण है, ठीक है। धैर्य हमें रखना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लाइफ में, डेली लाइफ में भी तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्वाभाविक रोग, स्वाभाविक रोग इंपॉर्टेंट है। स्वाभाविक रोग, कालस्य परिणामे जरा मृत्यु निमित्तजा, जरा मृत्यु निमित्तजा रोगा स्वाभाविक दृष्टि, स्वाभाविक रोग बोलते हैं, जरा मृत्यु निमित्तजा, ठीक है। कालज रोग, कालज रोग, कालज रोग या फिर जरा मृत्यु निमित्तजा रोग जो होते हैं वो स्वाभाविक रोग होते हैं। जैसे सपोज करिए आपको निद्रा आती है, तृष्णा लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये रोग ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं, सभी को होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए आगे, इच्छा द्वेषात्मिका तृष्णा सुख दुखात प्रवर्तते। तो ये आध्यात्मिक तृष्णा के बारे में बोलते हैं, पिपासा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर आध्यात्मिक तृष्णा के बारे में बोल रहे हैं। जैसे आपको AIAPGT क्रैक करने की तृष्णा है, आपको बहुत ज्यादा पैसा हासिल करने की तृष्णा है, किसी को अच्छा डॉक्टर बनने की तृष्णा है, तो यही जो तृष्णा है, इच्छा द्वेषात्मिका तृष्णा, इच्छा, किसी चीज की इच्छा होनी और किसी चीज से द्वेष होना, यही तृष्णा है। इच्छा द्वेषात्मिका तृष्णा सुख दुखात प्रवर्तते। देखिए, इच्छा या फिर तृष्णा, सुख दुख होना तृष्णा के कारण ही है। क्यों? देखिए, इच्छा द्वेषात्मिका ही तृष्णा है, इच्छा और द्वेष से, इच्छा और द्वेष होना ही तृष्णा है, और सुख दुख प्रवर्तते, तो यही सुख दुख में कारण है, ठीक है। तो ये तो हो गया। सुख दुख का कारण क्या है? चतुर्विध योग, चतुर्विध योग। अब एक और पॉइंट याद करना है कि भाई चतुर्विध योग होता है। चतुर्विध योग मतलब देखो, इंद्रियों का अति योग होना, अयोग होना, मिथ्या योग होना या फिर समयोग होना, ये 4 प्रकार के योग बोले गए हैं। क्या? अति योग होना, इंद्रियों का, अयोग होना, मिथ्या योग होना और समयोग होना। तो ये हर चीज में यही चीज रोल प्ले कर रही है आयुर्वेद में। तो देखो, अति योग हो तब भी रोग हो जाएंगे, अयोग होगा, अब आंख बिल्कुल आपने बंदी कर ली तब भी आपको रोग हो जाएंगे। मिथ्या योग, अब आपने बहुत ज्यादा टीवी यूज कर लिया, बहुत ज्यादा LED देख रहे हो, बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हो, तब भी आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। तो ये क्या है? दुख का कारण है, तीनों। और ये क्या है? समयोग है, वो सुख का कारण है।
समयोग क्या है, सुख का कारण। तो मतलब क्या है, सुख और दुख में चतुर्विध योग है। चतुर्विध योग 1 2 3 और 4, ये चारों प्रकार के योग हैं, वो सुख और दुख में कारण है। तो इसमें दुख में क्या है, अयोग, अतियोग, मिथ्या योग, ठीक है। और सुख में क्या है, समयोग, समयोग, ठीक है, समयोग, समयोग, ठीक है। वेदनाओं की निर्वृत्ति, अब पूछते हैं कि भाई वेदनाओं के बारे में पढ़ लिया हमने कि वेदनाओं में वेदनाएं होती क्यों है, वेदना होती कहाँ है। अब देखते हैं कि वेदनाओं की जो निर्वृत्ति है, वेदनाओं की निर्वृत्ति कैसे की जा सकती है, वेदनाओं की पूरी निर्वृत्ति। तो वेदनाओं की निर्वृत्ति है वो कैसे की जाएगी, योग मोक्ष, योग और मोक्ष। क्या है, योग से है जो वेदनाओं की निर्वृत्ति की जाती है। तो देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, यहां से देखिए, मोक्ष से सर्व वेदनाओं की निर्वृत्ति हो जाती है, बस यही याद करना है, मोक्ष से जो है सर्व वेदनाओं की निर्वृत्ति हो जाती है। मोक्ष प्रवर्तक, योग मोक्ष प्रवर्तक, योग से क्या होगा, मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष से क्या होगा, सर्व वेदनाओं की निर्वृत्ति हो जाएगी। बस यही 2 पॉइंट करने हैं, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना। मोक्ष, योग मोक्ष प्रवर्तक का, योग से क्या मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष से क्या होगा, सभी वेदनाओं की निर्वृत्ति हो जाएगी। चलिए आगे, 8 प्रकार की योग सिद्धियां भी इसी चैप्टर में आती हैं। देखिए 8 प्रकार की योगियों की सिद्धियां, 8 प्रकार की योगियों की सिद्धियां क्या होती हैं, आवेश चेतसो ज्ञानम, आवेश चेतसो ज्ञानम, देखिए आवेश चेतसो ज्ञानम, अर्थानाम छंदन क्रिया, दृष्टि श्रुति स्मृति कांति, ठीक है, और इच्छित देश में पहुंच जाना, यही योगियों की 8 सिद्धियां होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको रट्टा मार लेना, बुक से श्लोक लिख लेना, ठीक है, चाहे यहीं से रट लेना, बस रट्टा मारना है। मैंने भी अपने टाइम में रट्टा मारा था। देखो ज्यादा समझने के चक्कर में पड़ोगे तो कभी समझ आएगी ही नहीं, चीजें तो बहुत ज्यादा है, चीजें समझ आएंगी नहीं। जो चीजें समझ आ रही हैं उसको समझ लो, जो चीजें नहीं समझ आ रही उनको भी समझ लो। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो रट्टा मार के काम खत्म करो, एक चीज पे अटके मत रहो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। स्मृति, दृष्टि श्रुत अनुभूतानाम स्मरणात् स्मृति, देखे हुए, दृष्ट श्रुत सुने हुए, और अनुभूत किए हुए जो अनुभव है उनको दोबारा याद करना, यही क्या है, स्मृति। अब आपने ये देखा हुआ है, एग्जाम में क्या करोगे, इसको देखा हुआ है, सुना हुआ है, अनुभूत किया हुआ है, इसको क्या करोगे, रिकॉल करोगे। तो वो रिकॉल करना ही तो स्मृति है। और स्मृति के 8 कारण हो सकते हैं। देखिए निमित्त कारण, निमित्त कारण, रूप ग्रहण, किसी चीज को देख लेना, उसके बारे में, उसको देख के याद आ जाना। जैसे कोई बहुत बुरा पढ़ाता है मेरी तरफ, तो आप उसको देख के बोलोगे कि यार ये तो सर की तरह पढ़ाता है, ठीक है। सदृश्यात, कोई अच्छा दिखता है, कोई अच्छा दिखता है तो वो बोलोगे कि यार ये तो बहुत अच्छा दिखता है, उस हीरो या उस हीरोइन की तरह। सर्वभिप्राय, कोई बहुत बुरा दिखता है तो कंपैरिजन कर दोगे कि यार ये तो बहुत बुरा दिखता है लेकिन वो अच्छा दिखता है, तो भी बुरे को देख के भी अच्छे का ज्ञान, अच्छे का स्मरण हो जाता है कई बार। सतब अनुबंध, कई बार बैठे बैठे कुछ चीज मन में आ जाती है तो भी स्मृति हो जाती है। अभ्यास से, अभ्यास, अभी बार बार इस चीज को पढ़ोगे तो आपको भी स्मरण रहेगा, आपको भी स्मरण रहेगा। देखिए अभ्यास से भी चीजें याद हो जाती हैं। ज्ञान योग, अब बिल्कुल समाधि डाल के बैठ गए कि यार पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, तो ज्ञान योग से भी तो स्मृति हो जाती है। पुनः स्मृति, बार बार सुनने से स्मृति हो जाती है। चलिए आगे, ठीक है। यहां तक आपका जो पहला चैप्टर है शरीर स्थान का, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपको अच्छे से कर लेना है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आयुर्वेदिक क्लासरूम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिले आगे वीडियोस बनाने का। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष। जय हिंद।